पड़ोस वाले अंकल ने बिल्कुल हमारे ही जैसी गाड़ी खरीदी है। आप में से किसी ने इस सेंटेंस का प्रयोग जरूर किया होगा या फिर आपके सुनने में आया होगा, और अगर नहीं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ये सेंटेंस जल्द ही बोलने या सुनने का मौका मिले। लेकिन कोई गाड़ी के चार पहिए देख करके तो ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उसको कंपैरिजन करने का अच्छा ज्ञान है। जय हिंद सोल्जर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे, आइए आज आपके इसी ज्ञान का प्रयोग हम अपने आने वाले टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलिए हम आपको यहां पर कुछ मैट्रिसेस लिख रहे हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है, ये मैट्रिक्स डी है जिसमें 1, -2, 3 और 4, और ये मैट्रिक्स ई है, और ये मैट्रिक्स एफ है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या आपका ज्ञान यहां मैट्रिक्स के मॉडल्स को पहचान पाता है। चलिए देखते हैं। इस मैट्रिक्स का मॉडल क्या है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 3x3। इसका 1 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो 1 कॉलम, इसका 2 रो 2 कॉलम, इसका 3 रो 3 कॉलम, और इस मैट्रिक्स में भी 3 रो और 3 कॉलम्स दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन मैट्रिसेस में कौन सी मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं। तो आपने बताया ए, ई और एफ। जी हां, मान गए आपकी पार की नजर और निर्वस ऊपर दोनों को। यहां 3 मैट्रिसेस आपको दी हुई है, ए, ई, एफ, जिनके तीनों के ऑर्डर 3x3 हैं। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस को अलग कर लेते हैं और इनको अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि इन मैट्रिसेस को आपने दूसरी मैट्रिसेस से अलग कर दिया। अब इन मैट्रिसेस को हमने अलग करके लिखा। ए, ई मैट्रिक्स है आपकी 1, 3, -2, 0, 2, 5 और 1, 5, 4, और एफ मैट्रिक्स है आपकी 0, 3, -2, 1, 2, 5, 5, -2 और 4। इन मैट्रिसेस को आपने अलग इसलिए किया क्योंकि ये सारी मैट्रिसेस एक ही मॉडल यानी एक ही ऑर्डर 3x3 की गिवन है। अब इसको आप थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि इन तीनों मैट्रिसेस में से इक्वल मैट्रिसेस कौन सी हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पहली मैट्रिक्स की यानी ए मैट्रिक्स की रो है 1, 3, -2, तो यहां ई में भी -1, 1, 3, -2 है, और एफ में भी, लेकिन एफ में यहां पर ये रो अलग हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए की पहली रो और मैट्रिक्स ई की पहली रो के सारे एलिमेंट मैच करते हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स ए के दूसरी रो और मैट्रिक्स ई की दूसरी रो के सारे एलिमेंट मैच करते हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स ए की तीसरी रो और मैट्रिक्स ई की तीसरी रो के एलिमेंट मैच करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और ई दोनों इक्वल है, और इक्वल मैट्रिसेस को हम ए इक्वल्स टू ई ऐसे शो करते हैं। ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस को हम ऐसे शो करते हैं, और ए और एफ मैट्रिसेस जो है
वो अनइक्वल मैट्रिसेस हैं और अनइक्वल मैट्रिसेस को हम ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स एफ ऐसे शो करते हैं। ये अनइक्वल मैट्रिक्स है, अनइक्वल मैट्रिसेस। अब ये देखते हैं कि आपने ये कंक्लूजन कितने स्टेप्स में निकाला। ये कंक्लूजन आपने 3 स्टेप्स में निकाला। वो स्टेप्स कौन से थे? सबसे पहले आपने उनके नंबर ऑफ रोज को मैच किया, फिर दूसरे स्टेप में आपने मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स को मैच किया, तीसरे स्टेप में आपने उसको डीपली एनालाइज करने के लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी मैच किया। तो इक्वल मैट्रिसेस को डिफाइन करने के लिए आपको 3 स्टेप चेक करने होंगे। पहला, रोज चेक करनी है कि उनकी रोज बराबर है, दूसरा कॉलम्स बराबर है और तीसरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। देखते हैं कि हमने अब यहां से क्या ऑब्जर्वेशन निकाली। वो ऑब्जर्वेशन है 2 मैट्रिसेस A is equals to ijth element A of order m by n and matrix B of ijth element B of order r by s are said to be equal, are said to be equal if number of, फर्स्ट स्टेप में क्या था, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A is equals to number of rows of मैट्रिक्स B। और नंबर ऑफ रोज ए की मैं किससे डिनोट की थी? m से। तो m जो है किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ b, और b की रोज किससे थी? r से। दूसरा स्टेप है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B। और कॉलम्स को हमने किससे डिनोट किया था? पहली मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम थे n और दूसरी मैट्रिक्स के थे कॉलम s। तीसरा स्टेप था हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच किया था। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। अब एलिमेंट्स को हम कैसे शो करते हैं? एलिमेंट्स को शो करते हैं, ए मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट होता है ए आई जे, मीन्स ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A और ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B मस्ट बी इक्वल, ये भी बराबर होने चाहिए, वेयर I is equals to 1, 2, 3 and so on up to m, because the number of rows is m, and j is equals to 1, 2, 3 and so on up to n, where number of columns is n। तो ये हमारे 3 स्टेप्स थे जिसमें हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस चेक करते हैं। मींस हम मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिसेस इक्वल होंगी वो हम 3 स्टेप्स में चेक करते हैं। पहला, नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। अगर हम दोनों को कंबाइन कर कर देखें तो हम एक ही वर्ड में इसको कहें तो ऑर्डर, जी हां, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिसेस को हम इक्वल कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम एक फैक्ट की और बात कर लेते हैं और वो है जीरो मैट्रिक्स। मैं यहां पर 2 जीरो मैट्रिक्स को मेंशन करता हूं और वो 2 जीरो मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर्स की हैं। ये मैट्रिक्स 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है और ये 2x3 की जीरो मैट्रिक्स है। अगर जीरो मैट्रिक्स का
ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं होंगी। तो यहां पर ये मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। 0 matrices will also not be equal if their order is not same। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द मैट्रिक्स ए is equals to A plus B 6 5 AB 2 and matrix B 6 2 5 8। For what value of A and B the matrix A this and this आर इक्वल। अब ए और बी की किन वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर देते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू बी देन वी कैन राइट ओवर हियर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी बोथ आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अब हमने जैसे ही मैट्रिक्स की इक्वलिटी को एनालाइज करने के लिए जो स्टेप्स देखा था उसमें से एक स्टेप्स ये था कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहां पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट a प्लस बी है और यहां पर है 6, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 6 की, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट को डिनोट करता है। यहां पर a इंटू बी की वैल्यू होनी चाहिए 8, तो हम इसको a इंटू बी को लिखते हैं 8। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम यहां से किसी एक वेरिएबल a या b की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन में रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू आएगी 6 माइनस a और हम इसमें रख देते हैं, तो यहां पर b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस a इज इक्वल्स टू 8। 6a माइनस a स्क्वायर, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 6a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने पर हमें मिलता है a माइनस 4 और a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमें a की वैल्यू 4 मिलेगी और यहां से a की वैल्यू 2 मिलेगी। अब अगर हम इसकी बात करें कि अगर a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो b की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू वापस हम किसी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से हमें क्या मिलेगा, अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू मिलेगी हमें यहां से 2, और यहां अगर a की वैल्यू इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू मिलेगी 4। यहां पर हम देख रहे हैं कि a और b की वैल्यू 4 और 2 होंगी तो ही इस मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। तो आज हमने देखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस को हम कैसे पहचानते हैं, और इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में अगर हमें x, y, z, a, b, c किसी ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो तो उन वेरिएबल्स को कैसे निकालते हैं। दिस इज फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद।